इस टॉपिक में हम लोग डैक के बारे में डिस्कस करेंगे। डैक का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है डायोड प्लस एसी। डैक हमारा 5 लेयरों वाली एक डिवाइस होती है, या हम कह सकते हैं कि डैक वह 5 सिलिकॉन सेमीकंडक्टर परतों से निर्मित बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। इसमें केवल 2 टर्मिनल होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डैक कहते हैं। जैसे इसकी संरचना के बारे में अगर हम लोग देखें, हमने कहा 2 टर्मिनल, तो हम लोग इसमें 2 SCR लेते हैं। हमारे 2 SCR होंगे। ये हमारा SCR है। एक हमारा होगा NP। दूसरा जो हमारा होगा SCR, 1 2 3 PN। तो जो इसका एनोड टर्मिनल होगा ये वाला, इसको हम लोग इसके एनोड टर्मिनल से जोड़ देंगे, तो ये हमारा बनेगा MT1 टर्मिनल। उसके बाद जो इसका कैथोड टर्मिनल होगा, इसका जो कैथोड टर्मिनल होगा इसको हम इससे जोड़ेंगे, ये हमारा बनेगा MT2। तो ये एक संरचना है कि 2 SCR को यूज करके इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डैक को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है तो ये 2 SCR के समतुल्य डैक है। जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन में इसका शेप कुछ इस तरह से बनता है। PNP, इसके साइड हमारा क्या हो जाता है N, इसके साइड हमारा क्या हो जाता है N। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक टर्मिनल निकालते हैं MT1, यहाँ से दूसरा टर्मिनल हमारा M2। इसमें गेट की संरचना हम लोग नहीं करते हैं, या गेट के द्वारा इसको हम लोग कंट्रोलिंग नहीं करते हैं। इसमें जो इसका सैम्बल जो बनता है, सैम्बल इसका कुछ इस तरह से होता है आपका। MT1 MT2, ये भी सैम्बल हो इस तरह से भी दिखेगा सैम्बल आपको, और एक सैम्बल आपका कुछ इस तरह से भी कहीं कहीं मिल जाता है। MT1 MT2, तो ये जो तीर का निशान ये दिखा रहा है कि ये जो हमारी डिवाइस है दोनों डायरेक्शन में क्या होती है, आपकी ऑपरेट होती है। इसमें हमने कहीं गेट पर डिजाइन, गेट कहीं पर हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ये डैक है ये परस्पर विपरीत में समांतर संयोजित 4 सेमीकंडक्टर खंडों का एक संयुक्त क्या होता है, रूप होता है, जो किसी भी दिशा में, ये हमारा M1 M2 के किसी भी दिशा में ब्रेक ओवर वोल्टेज प्राप्त होने पर टर्न ऑन होता है और ये चालन की स्थिति में आता है। गेट की व्यवस्था न होने से यहाँ पर जो हमारा जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, वो निश्चित होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि इसकी डिजाइनिंग करते समय हम इस डिवाइस में जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो वो जो हमारा ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है वो हमारा होता है 30 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसका जो कंडक्शन जो होता है, यहाँ पे जैसे एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें और यहाँ पे हमारी डिवाइस होगी। जब हम क्या करते हैं, ये हमारा MT1, ये हमारा MT2, इस अवस्था में अब क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये हमारा रेजिस्टेंस R वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इस अवस्था में जो हमारा ये MT1 होगा, MT1 ब्रेक ओवर वोल्टेज को क्या करता है, प्राप्त करता है, तथा वह एक हमारा क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन पे फायर हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा डैक है वो फॉरवर्ड की कंडीशन में, मतलब
ये जो कंडीशन होगी इस ब्रेक ओवर VBO, इस पे हमारी आई ये होगी, तो ये इसका कंडक्शन होगा हमारा। तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसकी पोलरिटी चेंज कर दें, अगर ये M22 हमारा पॉजिटिव हो जाए, M21 हमारा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो जो हमारी धारा होगी वो क्या होगी, अब जस्ट अपोजिट होगी। मतलब करंट का फ्लो हमारा MT2 से MT1 की तरफ होने लगता है तथा डैक का चालन इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो हमारा डैक होगा उसका जो कंडक्शन होगा इस तरह से, इस पे हमारा MT1, इस पे हमारा MT2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम पोलरिटी अपनी चेंज कर रहे हैं तो हमारे जो डैक का कंडक्शन है वो द्विध्रुवी है। तो डैक में जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज घटने के साथ धारा बढ़ने से प्राप्त अभिलक्षण जो हमारा होता है ये हमारा निगेटिव प्रतिरोध कहलाता है। ये हमारा होता है कहाँ पे, जो हमारा जंक्शन J2 होता है जो रिवर्स बायस में होता है। तो यहाँ पे जो हमारी अधिकतम जो करंट होती है, अधिकतम जो धारा होती है वो लगभग होती है 200 माइक्रो एम्पियर। जो हमारी धारा होगी ब्रेकडाउन पे वो लगभग हमारी होगी 200 माइक्रो एम्पियर। इसका जो उपयोग है, डैक का जो उपयोग है वो हमारा है ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए, फेज कंट्रोल सर्किट में तथा अन्य सेमीकंडक्टर डिवाइस में ट्रिगर करने के लिए डैक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है।